चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिले के कोविड सेंटर में एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। सोमवार को जिला कलेक्टर ने मरीजों और स्टाफ से वीडियो कॉलिंग कर बातचीत कर उनसे चर्चा की और सेंटर में चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यदि किसी कार्य को संकल्प लेकर इच्छा शक्ति के साथ किया जाए तो उसके परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने जिले के कोरोना को बुरी नज़र से बचाने के लिए निरंतर सकारात्मक विचारों के साथ सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहा है। नागरिकों को टीकाकरण के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह अपने कुशल नेतृत्व के साथ मानवीयता और व्यक्ति के मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं वीडियो कॉल कर संक्रमित मरीजों से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने बारी बारी से स्वास्थ्य लाभ ले रहे व्यक्तियों से भोजन, पेयजल, साफ सफाई और बुनियादी आवश्यकताएं और उनकी ज़रूरी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि यदि कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य बताएं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कई कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सोमवार को जिले में नए 8 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले का यह आंकड़ा 2190 तक पहुंच गया है। जिले में स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 2015 तक पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीज 140 बताए गए हैं। गौरतलब है कि कल 150 एक्टिव मरीज थे, जिनमें से 10 मरीज स्वस्थ होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 714 लोगों के सैंपल प्राप्त किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में प्राप्त होगी। शहर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान मंडी इलाके में दुकानदारों को दिए गए पास का दुरुपयोग करने पर पुलिस ने पास जब्त कर उनके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की है। शहर के बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज्यादातर दुकानदार नियमों कानूनों को ताक पर रखकर दुकान संचालित कर रहे हैं। कार्रवाई से पहले पुलिस द्वारा दुकानों के वीडियो बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक दृश्य मंडी बाजार में देखने को मिला, जहां दुकानदार पुलिस एक दूसरे के हाथ जोड़ते नजर आए। टीआई कोतवाली गिरवर सिंह ने एक दुकान संचालक का पास जब्त कर लिया और दुकान को ताला लगवा दिया। देखने में ये आ रहा है कि कई दुकानदार गाइडलाइन का पालन न करते हुए दुकानों से राशन की डिलीवरी कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में अधिक भीड़ बढ़ रही है। पुलिस और जिला प्रशासन की लाख समझाने के बाद भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। रोजाना पुलिस सैकड़ों लोगों को भगा रही है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। थाना प्रभारी गिरवर सिंह जैसे ही बाजार में पहुंचे, कई दुकानदार ने दुकानों से सामान बेचते नजर आए। कई दुकानों को उन्होंने खड़े रहकर ताला लगवाया और 188 की कार्रवाई की। कई दुकानदार तो इतना ही लापरवाही बरत रहे हैं कि शटर लगाकर दुकानों में छुपकर सामान बेच रहे हैं। टीआई ने सभी को निर्देशित किया है कि अपनी दुकान के नंबर सार्वजनिक करें। किराना दुकान व्यवसायियों को पास दिए गए हैं। पास को दुकान को देख करके ग्राहक लोग आते हैं, लोग पब्लिक लेने के लिए आती है, तो समझाइश दी गई है कि वो यहाँ पर नया आए और दुकानदारों को भी बताया गया है कि होम डिलीवरी करें, परंतु पब्लिक जो निकलती है या जो काम से जाते आते हैं लोग, वो वहाँ से दुकान देख करके रुक जाते हैं, ये उनको समझाइश देकर हटा रहे हैं। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोरोना की दूसरी लहर को ज्यादा घातक होने से सावधानी बरतने के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में बढ़ रहे कोविड संक्रमण को रोकने के लिए वीडियो संदेश जारी कर नागरिक जनों से अपील की है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी लापरवाहियां नहीं बरतें। प्रत्येक व्यक्ति को कोविड के प्रति जागरूक रहना अति आवश्यक है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से संक्रमण फैलाती है, इसलिए लापरवाही न बरतें। कोविड के लक्षणों को शीघ्रता से पहचानें। कोविड के लक्षणों को पहचानने पर सही डॉक्टर के सुपरविजन में उपचार, होम आइसोलेशन, जिला अस्पताल जैसी भी परिस्थितियां हों, उसके अनुसार निर्णय लें। उन्होंने जिलेवासियों से अनुरोध किया है कि जब भी कोई लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन, डायरिया, बदन दर्द, आंखों में सूजन होने पर सही डॉक्टर से सही समय पर इलाज कराएं। मास्क अनिवार्य रूप से पहने और कोविड के नियमों का पालन करें। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में भी कहा है कि हमको कोविड के लक्षणों को बहुत जल्दी पहचानना होगा और समय पर अस्पताल आना होगा। पिछले साल के वायरस में और इस साल के वायरस में बहुत अंतर है। ये बहुत तेज़ी से फेफड़ों में संक्रमण फैलाता है और एक तय सीमा से ज़्यादा संक्रमण होने पर या फेफड़ों में बहुत अधिक संक्रमण फैल जाने पर आदमी को फिर अस्पताल में बचाने में डॉक्टर्स को बहुत परेशानी आती है और कई बार तो तमाम प्रयासों के बावजूद जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। कल ही हमारे ज़िले में लोधीपुरा के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हुई है और उसका कारण सिर्फ ये है कि वो युवक अपने ही गली मोहल्ले के किसी स्थानीय व्यक्ति से या स्थानीय अनक्वालिफाइड व्यक्ति से
अपना इलाज कराता रहा, जबकि उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार था 7-8 दिन से। 7-8 दिन इस तरह का इलाज कराने से उसके फेफड़े पूरे संक्रमित हो गए और अस्पताल जब वो आया तो उसका SpO2 बहुत ही कम था और मात्र 24 घंटे के अंतराल में उसके अस्पताल में मृत्यु भी हो गई। इस तरह की केसेस में ये स्पष्ट दिखता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति की लापरवाही है। हमको ये बात स्पष्ट रूप से माननी होगी कि ये वायरस बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलाता है, तो हमको अपने लक्षणों को जल्दी पहचानना होगा और 1 या 2 दिन में ही हमको जो है हमारी परिस्थिति के हिसाब से हमको निर्णय लेना होगा कि हमको होम आइसोलेशन में रहना है, वो भी किसी डॉक्टर की सुपरविजन में, या मुझे अस्पताल में आना है, या मेरी SpO2 भी कितनी आ रही है। ये सारी चीज़ें हमको खुद को जागरूक होकर देखनी होगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जब भी कोई लक्षण आए, जब भी शरीर में ऐसी कोई चीज़ हो जो हमेशा से अलग हो रही हो, लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आंखों में सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, तो आपकी दिमाग में इमीडिएटली कोई और बीमारी आज के टाइम में नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में पहला प्रश्न ये आना चाहिए कि क्या मुझे कोरोना हो गया है। ये प्रश्न हमारे दिमाग में सही समय पे आना चाहिए और हमको फिर सही डॉक्टर से सही इलाज कराना चाहिए। ये 2 चीज़ हम लोग तय कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं और अपने परिवार दोनों को संक्रमण में बचाने में कारगर हो जाएंगे।